एक पल में इंसान कैसे हैवान बन जाता है। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसा ही है। एक व्यक्ति जो दूसरे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, अगर वो सामने वाला व्यक्ति अगर इसकी थोड़ी सी बेइज्जती कर दे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसके बदला लेने के बारे में सोचने लगता है। और जैसे उसे मौका मिलता है तो बदला इतना दर्दनाक और भयानक तरीके से लिया गया था कि लोग जब ये सुनते हैं और इसके बारे में जब लोगों को पता चलता है तो उनको रूह तक कांप जाती है। दोस्तों, ये व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति का जो उसका शरीर था उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और उन टुकड़ों को अलग अलग फेंक देता है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी वाकई हैरान कर देने वाली कहानी है और रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी हरियाणा के गुरुग्राम से है। गुरुग्राम इलाके में एक चौक पड़ता है, पंचगांव चौक। इसी पंचगांव चौक के इलाके में एक गांव पड़ता है, कुकडोला गांव। इसी कुकडोला गांव का एक व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है और अपने खेत की तरफ जाता है। सुबह सुबह का टाइम था और उस दिन तारीख थी 21 अप्रैल की। जब यह व्यक्ति अपने खेत तरफ तरफ जाता है और गांव से बाहर निकल जाता है और सुनसान इलाके में जब पहुंचता है तो इसे एक घर दिखाई देता है। ये जो घर था, ये 2 कमरों का मकान था और ये जब घर के पास पहुंचता है तो देखता है कि उस घर के अंदर से धुआं उठ रहा है। जब ये व्यक्ति देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि इस घर में कोई नहीं रहता था और वो फौरन इसके बारे में जो मकान मालिक था, जिसका वो घर था, उसको जानकारी देता है। उस मकान मालिक का नाम था उम्मेद सिंह। ये व्यक्ति फौरन उम्मेद सिंह को फोन करता है और उसके मकान पर बुला लेता है। उम्मेद सिंह अपने खेत पर पहुंचता है और उस मकान पर जाता है तो देखता है कि सच में वहां से धुआं उठ रहा है। अब ये फौरन अपने मकान के अंदर जाता है तो देखता है कि यहाँ एक लाश पड़ी हुई है और ये लाश सिर्फ धड़ ही है और इसका सर गायब है, हाथ भी गायब है और पैर भी गायब है और वही जल रहा है और उसी से ये धुआं उठ रहा है। अब ये देखता है तो इसके होश खराब हो जाते हैं, इसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। ये फौरन इसके बारे में पुलिस को जानकारी देता है और पुलिस भी वहां मौके पर पहुंच जाती है। जब वहां पुलिस पहुंचती है, लोगों से इसके बारे में पूछताछ करती है, लेकिन किसी को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं रहता है, क्योंकि ये जो मकान था ये सुनसान इलाके में था और गांव से बहुत ही बाहर था और ये खेत में बनाया गया था। इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। पुलिस उस लाश को, जो अधजली लाश थी और सिर्फ दड़ ही था, उसको अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम घर भेज देती है। ये जो लाश मिली थी पुलिस को, ये एक महिला का लाश था और इसकी पहचान कराने की काफी कोशिश किया जाता है ताकि कोई कपड़ों से ही कम से कम पहचान ले। लेकिन एक तो वो लाश अधजली हो चुकी थी और दूसरा उस महिला का सर ही नहीं था, इस वजह से उसकी पहचान नहीं हो पाती है और पुलिस को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। जो 2 कमरों के मकान थे वहां पर भी पुलिस अच्छी तरह से तफ्तीश करती है, लेकिन पुलिस को कोई फायदा नहीं होता और वहां से कोई सुराग नहीं मिलता है। दोस्तों, इस धड़ को मिले हुए 2 दिन गुजर जाते हैं और 23 अप्रैल आ जाता है और 23 अप्रैल के दिन एक दूसरे थाने के इलाके में एक महिला का 2 हाथ मिलता है और इन दोनों हाथों को भी पोस्टमार्टम घर भिजवा दिया जाता है और पुलिस सोच में पड़ जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो धड़ मिला है उसी का ही ये हाथ हो। अब जाहिर सी बात है, इसकी पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट जरूरी था, जो अभी तक हुआ नहीं है। दोस्तों, अभी पुलिस इस मामले में और छानबीन करती, तफ्तीश करती, 1-2 दिन और गुजरता है कि तब तक पुलिस को 2 पैर भी मिल जाते हैं और ये जो दोनों पैर मिले थे, ये दोनों पैर भी महिला के ही पैर थे, क्योंकि इसके पैर में कुछ गहने थे, कुछ ज्वेलरी थे, जिससे पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये महिला का ही पैर है। अब पुलिस डिसाइड करती है कि इस इलाके में जितने सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला जाए, उनको तफ्तीश किया जाए, शायद जो ये फेंक रहा है, जो कातिल है, वो पकड़ा जाए। अभी पुलिस सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही थी, तफ्तीश कर रही थी कि तभी पुलिस को एक सर भी बरामद हो जाता है और ये सर एक महिला का सर था। पुलिस को लग जाता है कि ये जो धड़ मिला था उसी महिला का ये सर भी है और उसी महिला का हाथ भी है और उसी महिला का ये पैर भी है। अब एक जो धड़ मिला था वो लाश सब कंप्लीट हो चुकी थी, उसके हाथ भी मिल चुके थे, सर और पैर भी मिल चुका था। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालती है कि शायद कोई व्यक्ति दिख जाए इन सब चीजों को फेंकते हुए। तभी पुलिस को एक व्यक्ति नजर आ जाता है कैमरे में और वो अपनी पीठ पर कुछ भारी बैग लिया हुआ है। उस बैग के अंदर भारी सामान है और बड़े ही मशक्कत के साथ वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसी कैमरे में पुलिस देखती है कि जब वो व्यक्ति वापस लौट रहा है तो उसके बैग खाली हो गए हैं और उसके बैग हल्का हो गया है और ऐसा लग रहा है कि बड़ी ही आसानी से वो बैग को लेकर जा रहा है। पुलिस को लग जाता है कि हो न हो यही वो व्यक्ति है जो इन सब टुकड़ों को अलग अलग ठिकानों में फेंक रहा है।
पुलिस इस व्यक्ति की पहचान कराती है, इस व्यक्ति की पहचान हो जाती है। पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम जितेंद्र है। पुलिस जितेंद्र के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि ये व्यक्ति गुरुग्राम के ही मनेसर इलाके में रहता था, लेकिन ये इस समय गांधीनगर में रह रहा है और इस व्यक्ति का जो पुश्तैनी घर है वो गांधीनगर में ही है। पुलिस गांधीनगर में पहुंचती है और यहाँ से जितेंद्र को उठा लेती है और थाने लाती है, इससे पूछताछ करती है। जितेंद्र अपना जुर्म बड़ी आसानी से कबूल कर लेता है और वो बताता है कि जी साहब, मैंने ही उस महिला को मारा है, और ये बताता है कि वो महिला मेरी पत्नी थी और मैं उससे तंग आ चुका था और ऊब चुका था, इसी वजह से मैंने उसका कत्ल कर दिया। पुलिस पूछती है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि तुमने उसका कत्ल किया। तो ये एक कहानी सुनाता है और जितेंद्र ने जो कहानी सुनाई थी वो कहानी कुछ यूं है। दोस्तों, जितेंद्र और उस महिला की शादी कुछ साल पहले हुआ था और जो जितेंद्र था वो नेवी में नौकरी करता था और ये लोग गांधीनगर में रहते थे। इनका गांधीनगर में ही घर था, लेकिन शादी के कुछ ही समय के बाद जितेंद्र नेवी का नौकरी छोड़ देता है और नौकरी छोड़ने के बाद वो अपनी पत्नी को लेकर मनेसर में आ जाता है और मनेसर में किराए का घर लेता है और वहां रहने लगता है। और अब जो जितेंद्र है वो छोटी मोटी नौकरियां तलाशता और नौकरियां करता, लेकिन उससे उसका घर परिवार नहीं चल रहा था। उसमें पैसों की किल्लत हो रही थी, पैसों की कमी हो जा रही थी, जिसकी वजह से घर को चलाना बड़ी ही मुश्किल हो रहा था। इसी बात को लेकर पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता और पत्नी कहती कि कहीं काम करने जाओ, लेकिन ये छोटा मोटा काम करता, कुछ ही पैसे कमाता। एक अच्छी इसके पास नौकरी थी नेवी की, लेकिन उसने वो नौकरी छोड़ दी थी और ये धक्के खा रहा था। इधर पत्नी से भी ये धक्के खाता और बाहर जाता, काम की तलाश करता, वहां से भी इसको धक्के मिल जाते। इधर पत्नी से इसका अक्सर झगड़ा होता रहता, घर में पैसों की दिक्कत हो जाती, घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था और जो इसके और इसके पत्नी के बीच में जो रिश्ते थे वो भी अब पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा था। पहले इन दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन अब प्यार इन दोनों का घट चुका था और दोनों एक दूसरे से उब चुके थे। इसी बीच जो जितेंद्र है इसकी मुलाकात एक दूसरी लड़की से हो जाती है और उससे इसकी दोस्ती हो जाता है। जब जितेंद्र की पत्नी को इसके बारे में जानकारी होता है तो दोनों में और झगड़े होने लगता है और जो अब जितेंद्र की पत्नी है वो जितेंद्र को ताने मारने लगती है और इसको भरी बाजार में बेइज्जती करने लगती है और इसको कहने लगती है कि तुम कमाने लायक नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जितेंद्र भी बर्दाश्त करता जाता, लेकिन एक रोज ऐसा भी आता है जब ये चीज बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और जब उसकी पत्नी बेइज्जती करती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और इस बेइज्जती का वो सोचता है कि मुझे अब बदला लेना चाहिए। फिर एक रोज इन दोनों में झगड़ा हो रहा था और उस दिन तारीख थी 19 अप्रैल का और इस दिन झगड़े के दौरान ही शाम का टाइम था और जो जितेंद्र है वो अपने पत्नी के पेट में चाकू घोंप देता है और उसके पत्नी के पेट से खून बहने लगता है और ये दूर बैठकर वो देखता है, पत्नी इसकी तड़प रही थी और ये दूर बैठा हुआ उसको तड़पता हुआ देख रहा था। इसका दिल थोड़ा भी नहीं पसीजा कि उसको बचाने की कोशिश करे या फिर उसको हॉस्पिटल ले जाए। बस ये गुस्से से लाल था और ये सोच रहा था कि उसकी पत्नी जल्द से जल्द मर जाए। ये दूर बैठा था और इसकी पत्नी तड़प रही थी और इसके शरीर से खून थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा था। जब लगा इसको कि इसकी पत्नी मर गई है तो ये अपने पत्नी के करीब आता है, उसके नब्ज टटोलता है तो देखता है कि वाकई उसकी पत्नी मर चुकी है। तब इसको होश आता है कि इसने ये क्या कर दिया, लेकिन अब काफी देर हो चुका था और इसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। अब ये लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता है और इसको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे ठिकाने लगाया जाए। तभी इसे ख्याल आता है कि अगर ये पूरे शरीर को कहीं फेंकेगा तो इसकी पहचान हो जाएगी और ये पकड़ा जाएगा। ये सोचता है कि क्यों ना अपनी पत्नी के शरीर को टुकड़े करे और उन टुकड़ों को अलग अलग इलाकों में फेंक दे, जिससे कि इसकी पहचान ही नहीं हो पाएगी और इसकी वजह से पुलिस भी मेरे पास नहीं पहुंच पाएगी। फिर ये घर में कटर मशीन वगैरह रखा हुआ था और भी दूसरे हथियार थे। उन्हीं हथियार से इस महिला का, अपनी ही पत्नी का दोनों हाथ अलग करता है, फिर सर अलग करता है और फिर दोनों पैर अलग कर देता है और इनको अलग करने के बाद अब रात होने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही 20 अप्रैल को रात होती है तो ये एक बड़े बैग में ये धड़ को रखता है और लेकर निकल जाता है इसको ठिकाने लगाने के लिए। जब ये पंचगांव चौक के आसपास में पहुंचता है और कुकड़ोला गांव को क्रॉस करता है तभी इसको सुनसान इलाके में 2 कमरों का मकान दिखाई देता है और उस मकान में ये जाता है और वहीं इसके शरीर में जो जो लाश थी, जो सिर्फ धड़ ही बचा हुआ था, उसमें आग लगा देता है और उसको जलाकर वहां से ये अपने घर वापस आ जाता है। इसको लगता है कि रात भर ये लाश जल जाएगी और खत्म हो जाएगा, सिर्फ हड्डियां ही बचेंगी, सुनसान इलाका है और वहां कोई पहुंचेगा नहीं। लेकिन जब 21 अप्रैल को सुबह होती है और वहां पर एक व्यक्ति अपने खेत में जा रहा होता है और ये धुआं उठता हुआ जब देखता है
तो मकान मालिक को इसके बारे में जानकारी देता है और फिर पुलिस वहां पहुंचती है और इस धड़ को जो अधजली लाश थी इसको अपने कब्जे में लेती है पुलिस और इस मामले में तफ्तीश करती है और अलग अलग इलाकों से टुकड़े मिलते हैं तो ये एक लाश पूरी हो जाती है और जो मेन कातिल था वो पकड़ा जाता है। दोस्तों इस समय जितेंद्र पुलिस हिरासत में है और पुलिस इस समय जिस चाकू से इसने कत्ल किया था वो चाकू भी बरामद कर लिया है और एक कपड़ा भी बरामद हुई है जो खून से लथपथ था और इस समय ये जेल में है। पुलिस और भी सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है ताकि इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। दोस्तों ये थी आज की कहानी जिसमें एक पति अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन जब इसकी नौकरी चली गई और नौकरी को जाने के बाद जो इसकी पत्नी थी वो इसको ताने मारने लगी, भरी बाजार में इसकी बेइज्जती करने लगी, तो ये उस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाता है और उसको बदला लेने के लिए अपनी पत्नी को ही, जिससे ये बहुत ही प्यार करता था, उसी को ही कत्ल कर देता है। और कत्ल करने के बाद जो हैवानियत ये दिखाता है वो हैवानियत बहुत ही दर्दनाक थी। उसके टुकड़ों करता है और टुकड़ों को अलग अलग इलाकों में फेंक देता है। दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।